आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे भाई और बहनों, उम्मीद करता हूँ कि अब सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको जायज़ मोहब्बत का एक अमल बताऊँगा, एक नक्श है। अगर आपका महबूब अगर आपकी बात नहीं मानता, अगर आप चाहते हैं कि आपका महबूब जो है सिर्फ़ आपकी बात माने, ठीक है, मैं अमल दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये वाला जो अमल है अपने महबूब से अपनी बात मनवाने के लिए है, ना कि ये अमल कुछ लोग होते हैं कि अमल उसके वालिदैन के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, शादी के रिश्ते के लिए, शोहर के लिए नहीं, सिर्फ़ महबूब के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करने के लिए ये अमल करना है। सबसे पहले आपने करना यह है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है। उसके बाद आपने एक तस्बीह या वदूदू की आपने पढ़ लेनी है। तस्बीह पढ़ने के बाद आपने एक नक्श तैयार करना है, बिल्कुल आपने इसी तरह बनाना है। और जब भी आप ये नक्श बनाएं तो आपने पहले इजाज़त लेनी है। इजाज़त के बगैर आपने ये नक्श नहीं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब भी आप ये नक्श तैयार करें तो नक्श तैयार करते वक्त आपने या वदूदू का विर्द जारी रखना है। हर लफ्ज़ पर आपने या वदूदू पढ़ना है, या वदूदू। अगर आप मुझसे कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। या वदूदू, 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 या वदूदू। अब जो इसका इस्तेमाल है वो भी मैं आपको बताऊंगा, मगर ये अभी नक्श मुकम्मल नहीं हुआ। आपने इस जगह पर आपने एक तोय खींच लेनी है लंबी सी, इस तरह। उसके ऊपर भी आपने कुछ हरूफ लिखने हैं और या वदूदू का आपने विर्द जारी रखना है। या वदूदू, या वदूदू, या वदूदू, या वदूदू, या वदूदू, या वदूदू, या वदूदू। आपने एक और तोय खींच लेनी है और फिर आपने दोबारा या वदूदू का विर्द जारी रखना है। या वदूदू, 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 या वदूदू। आपने एक और तोय खींच लेनी है इस तरह, और फिर आपने ये हरूफ दोबारा लिखने हैं। या वदूदू, या वदूदू, या वदूदू, या वदूदू, या वदूदू, या वदूदू। फिर आपने एक गौर फरमाएं, इसके नीचे जो अक्सर लोग हैं वो लिखना भूल जाते हैं। आपने यहाँ पर फलां, ये जो फलां है, समझें कि इस फलां पर आपने अपने महबूब का नाम लिखना है। मैं नीचे लिख भी देता हूँ, महबूब का नाम, ठीक है। फिर आपने बिन लगाकर महबूब की वालदा का नाम लिखना है। फिर आपने बिन लगाकर अपने महबूब की वालदा का नाम आपने यहाँ पे लिखना है, इस फलां पर। फिर आपने अली हुब लिखकर आपने दोबारा फलां लिखना है, और ये जो फलां होगा ये आपका अपना नाम होगा, ठीक है। बिन लगाकर आपने अपनी वालदा का नाम लिखना है यहाँ पर। अब आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि अब इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। इस्तेमाल का तरीका, इसका इस्तेमाल का तरीका ये है कि जब आपने ये नक्श तैयार कर लिया तो आपने इसको बंद कर लेना है। बंद करने के बाद भी आपने सबसे पहले 101 बार सूरत इखलास पढ़नी है। सूरत इखलास पढ़ने के बाद आपने एक बार या वदूदू की तस्बीह पढ़कर आपने तवीज़ के ऊपर आपने फूंक मार देनी है, तवीज़ को बंद कर देना है, ठीक है। आपने कोई भी खुशबूदार तेल
खुशबूदार तेल लेकर आपने ना एक दिया बना लेना है, ठीक है। और रात के टाइम इशा की नमाज़ अदा करने के बाद आपने अल्लाह का नाम लेकर आपने ये जो नक्श था ये आपने इसका चिराग बना देना है। और चिराग बनाने के बाद आपने चिराग को देखते हुए अपने महबूब का अपने दिमाग में तस्वर रखते हुए आपने या वदूदू का विर्द करना है। तकरीबन आप 2 तस्बीह कर लें, 3 तस्बीह कर लें। उसके बाद आपने वहीं पे खड़े होकर चिराग को देखते हुए ही अल्लाह पाक से अपनी कामयाबी के लिए दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह ताला ये वाला जो अमल है ये भी एक अमल आजमाया हुआ है। आपको इसका जो रिज़ल्ट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तकरीबन 10 से 15 दिन लगेंगे, तो आपको इंशाअल्लाह ताला कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।